पीसीबी का ये सारा ये एक्सकर्जन थी एक अमेरिका जाके हार के वापस आने की, इसका कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। जो अफगानिस्तान की टीम है ना, वो नॉट ऑन अ बैड डे, इट इज अ बेटर T20 टीम देन पाकिस्तान ऑन एनी डे। सो ये जो है ना कि वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान पैसे पकड़ के हार जाता है। अबे मैच फिक्सिंग जरूर होती होगी, फिलहाल मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान को जितवाने के लिए। हाँ, इनको हारने के पैसे कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर, एक तो वैसे ही बारिश छप्पड़ फाड़ हो रही है तो मैं अच्छा हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपके जज्बे से बहुत मुतासर सर हूँ थैंक यू। कि कल जब मैंने कहा कि छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो आपने कहा मैं लानत भेजता हूँ छुट्टियों की। क्या बात। सर तीन जो है ना, मैंने इस दफा रियलाइज की कि तीन बहुत ज्यादा है। डेढ़ छुट्टी, एक पूरी मिले आपको और एक हाफ डे, मेरे ख्याल में ये काफी है। सिर्फ उन लोगों को जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं उनके लिए तीन की समझ आती है, क्योंकि एक आधा दिन तो उनका ट्रैवलिंग में निकल जाता है। बाकी जिन्होंने शहर में रहना, उन्होंने क्या करना है तीन छुट्टियों का? मुझे तो समझते, मैं तो सर इवेंचुअली जाके मैं तो बोर होना शुरू हो गया था कि कोई काम शाम करें, कोई कुछ करें। हालांकि हम काम ही कर रहे थे, बट और काम। सर, ये आपकी तरह अगर सब सोचना शुरू कर तो मुल्क ठीक हो जाए। दें। तो सर बारिश का आपने प्रिडिक्शन दी हुई थी कि बस ये 16 17 18 जुमेरात की दी जो आपने दी थी, तो बेहतरीन। सर आप नेक्स्ट, इसका मतलब है आप एक वेदर यूट्यूब चैनल खोलें। सर वो भी ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं। उस पर आप बैठ जाएं और आप बस एवं ही अंदाजे मारें कि आज मौसम कैसा होएगा, और जब आपका मूड खराब हो तो आपके मूड से वेदर पता चल जाए लोगों को। सर, वो असल में मैंने ये बनाना था चैनल, अच्छा लेकिन फिर मैं ना डिस्करेज हो गया। सर। उसकी वजह ये है कि मैंने एक वो देखा वीडियो, अब मुझे नहीं पता कि वो किसी ने मजाक किया हुआ था हम्म या वो सीरियस था। हम्म कि वो बड़ा मशहूर वायरल क्लिप है कि जिसमें वो खातून जो हैं, वो बल्कि एक से ज़्यादा खातून है, वो मुख्तलिफ जगहों पे वो मतलब मौसम का हाल बता रही हैं हम्म, और साथ साथ वो स्ट्रिप कर रही हैं। हाँ तो मैंने कहा कि इसके बाद मेरा चैनल नहीं चलने लगा। सर, वो वेदर शो नहीं था। अच्छा। वो आप गलत जगह पहुंच गए थे। असल में आपने उसकी ना प्रीव्यू देख लिया, आप थोड़ा आगे जाते तो आपको समझ आई थी कि मौसमी तब्दीलियां से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। अच्छा, सॉरी। वो सॉरी, मेरे पास छोटा शुरू का क्लिप पहुंचा है। वो थी अपनी अंदर की मौसमी तब्दीली। ओके। तो बहरहाल सर मैं कोई माफी नहीं। चाहता हूँ, मैं खोल रहा हूँ सर चैनल। सर कोई मसला वाली बात, हमने ऐसा शो नहीं नहीं करना, होगी। ना आपको देखना चाहते। अच्छा आगे चलते हैं। प्लीज। आगाज करते हैं क्रिकेट से, क्योंकि हमारा दिल कर रहा है। हमने पिछले शो पे रिकमेंडेशन, हमें लगा कि इंग्लैंड जो है सुपर 8 में नहीं पहुंचेगा, और हमने उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि क्योंकि इंग्लैंड फेवरेट्स थे, आपके भी थे, मेरे भी थे, और सबको लग रहा था इंग्लैंड बड़ी अच्छी, लेकिन इंग्लैंड को काफी मुश्किल से सुपर 8 में दाखिला मिला है। लेकिन इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंच गया, तो हम उसकी करेक्शन कर देते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कहते, ये अंदाजे होते हैं। हाँ, हम गलत नहीं कहते, हम वक्त से पहले कह देते कहते हैं। कहते। आप देखना अगले वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचेगा। एक तो ये हुआ सर, उसके अलावा अमेरिका में हारिस रऊफ वाला वाकया हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। केन विलियमसन ने कैप्टनसी छोड़ दी है, उसकी बात कर लेते हैं। और अब ये वापस आ रहे हैं, उसकी बात करना बहुत जरूरी है। सर, कुछ तो पहुंच गए हाँ वो सारे आएंगे तब एक इको बारी करेंगे, इज्तिमाई किस्म की सर लानते होंगी। सर दूसरा, हारिस रऊफ वाला वाकया जो है, ये हमने पहले भी इस शो पे डिस्कस किया है। पीएसएल के दौरान जब मोहम्मद आमिर को एक दो दफा फैन ने ना, और इमाद वसीम। इमाद वसीम को भी कहा, और वो रिएक्ट आमिर ने किया, इमाद ने इतना नहीं किया रिएक्ट, इमाद ने भी किया। लेकिन हारिस रऊफ तो छिकने को तैयार था, ये तो हमने देखा उसके अंदर। अच्छा बाद में तो उसकी जो डिटेल आई, तो वो इंडियन फैन नहीं था, वो पाकिस्तानी ही था। और वो जाहिर है जिस तरह तमाम फैंस जो हैं उनको कोई मिल जाए, तो आप और मैं तो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, बट चूंकि वो अमेरिका था, ये मेरा अपना ख्याल है, तो उस बंदे ने कहा यार यहाँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो उस चीज़ से भी मैं डिसएग्री करता हूँ। हारिस के रिएक्शन से मैं डिसएग्री कर रहा था, लेकिन बाद में उसने कहा कि उनके खानदान और उनकी फैमिली के बारे में उस बंदे ने को बात की थी, तो उन्होंने अपनी जो जवाब दिया हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया के थ्रू, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर फिर मैं नो कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, जवाब फिर उसके मुताबिक ही होगा। और लास्टली सर, किसी भी फैन को मेरे ख्याल में जितनी भी आपकी पोर परफॉर्मेंस हो, किसी भी शख्स के वो खड़े में जब वो खासतौर पे अपनी फैमिली के साथ है, को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो उस वाक़ये की मैं उस तरह से मज़म्मत करता हूँ। और अलबत्ता अब देखें ना टेंशन्स कितनी बढ़ी हुई हैं, कितना प्रेशर आ गया है इन सब पे, क्योंकि उनको फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि यार हमने जो भी किया, लोग खुश नहीं हैं।
अच्छा, मुझे तो खैर यकीन कीजिए उसकी वाकई की समझ ही नहीं आई। मतलब वो जो वीडियो थी ना, उसमें एंड में आपने देखा वो जो बंदा जो है जिसके साथ फटा हुआ है, वो इस किस्म की ऊंची आवाज में कह रहा है कि मैं तो सेल्फी का कह रहा था, मैं तो सेल्फी का कह रहा था। अब जाहिर है, मतलब अगर खाली सेल्फी का ही कह रहा होता तो हारिस को क्या जरूरत थी हाँ लड़ने जी। की। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन फिर अगेन क्या हुआ है वी डोंट नो, वी डोंट हैव द वीडियो, ये सारा कुछ। बदतमीजी तो नहीं होनी चाहिए, और बदतमीजी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मतलब जाहिर है, मतलब आप कि जो है ना फ्रीडम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। जी। तो ज़ाहिर है किसी को मतलब फैमिली के साथ है या अकेला है या शराब पी के धुत पड़ा हुआ है, हुलगपाड़ा कर रहा है, फुटपाथ तोड़ रहा है, व्हाटएवर, आपने उसको कुछ नहीं कहना। मतलब आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक और वजह भी है जिसकी वजह से आपने ये नहीं करना होता, और वो है अपनी वजह। हाँ जी। ठीक है, मतलब मैं जो है ना ये जो वो होती है गैरत किलिंग्स जो हुँ, होती हैं, हुँ, तो उसमें मेरा जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है वो ये है कि जिस बंदे ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दी है, हुँ। वो कितना को तंग होगा ज़िंदगी से। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब अगर उसने अपनी जो गैरत है वो किसी और शख्स के अंदर ना रखी होती, तो वो बंदा एक हैप्पी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता। तो उस वो तंग ही ना होता, मतलब हाँ, मर्डर भी ना होता, तंग हाँ। भी ना होता, सारा कुछ ना होता। इसी तरह मतलब अगेन अब मैं इससे भी जो शुरू वाली बात थी ना, मैं इसीलिए कर रहा था कि जी इन्होंने सेल्फी माँगी, उसने फॉर व्हाटएवर रीज़न उसका राइट है, उसने इनकार तो कर दिया कि मैं अभी बिज़ी हूँ, फैमिली के साथ हूँ, व्हाटएवर, हाँ, मैंने वैसे ही नहीं अपनी देनी, वाइफ मुझे के तेरी साथ शक्ल ही नहीं हाँ। अच्छी लगती। किसी भी वजह से हुँ, उसने इनकार कर दिया सेल्फी देने से। लड़ाई इस बात पे हुई है, या लड़ाई इस बात पे हुई है कि तुम ठीक नहीं खेले। हुँ। ठीक है? सो ये जो है ना कि पाकिस्तान का नाम तो के यार जा घर जाके फ़िल्म देख कि हाँ सर, पाकिस्तान। दूसरा इसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ और इज़ाफ़ा कर दूँ कि आप बंदा भी देखें, आप किससे लड़ने हैं। एक बंदा जो 90 से 95 पे बॉल फेंकता है, उससे आपने पंगा नहीं लेना। इतनी बड़ी गुंड है इतनी उसकी। वो ना फिर जब अगर उसको खुदा ना ख़ास्ता को आता है, अल्लाह का शुक्र है नहीं लोग बीच में पड़ गए। लेकिन मुझे यकीन है कि और वो है लेफ्टी है ना हारिस? नहीं, नहीं, नहीं राइटी राइट, सॉरी हाँ। राइटी राइट सॉरी। तो अगर हारिस जो है जितनी जितनी बॉल जिस तरह फेंकता है, तो मूवमेंट तो तकरीबन वही है। तो अगर सर 90-95 पे सर पड़े ना किसी को, तो फिर काफ़ी कुछ चीज़ें हिल जाती होती हैं, इंक्लूडिंग जबड़ा। तो आपको इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि किससे पंगा ले रहे हैं हाँ, नहीं, फास्ट बॉलर से नहीं पंगा लेना चाहिए, वैसे ही मीटर सा आदमी होता है आप। वो। सारे मीटर होते हैं। हाँ, दूसरा एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि वैसे यहाँ पे ना हारिस साहब को भी थोड़ा-सा अगेन हम साथ खुद ही ये कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर मीटर होता है। हाँ, लेकिन बहरहाल उनको भी कोई समझाए कि गुस्सा इतना नहीं करना कि चाहिए। आपने ना सड़क-सुड़क पे नहीं लड़ना। हाँ। मतलब बात फिर वही है कि ये सड़क पे लड़ाई होगी, वो आप 50 मार दोगे दूसरे को। उसका अगर एक भी लग गया ना, हुँ, वो तो जाके 2 महीने की छुट्टी ले लेगा बैंक से। हुँ। आपका जो एक टूर्नामेंट मिस होगा ना, वो आपको $1.5 लाख का या $4 लाख का पड़ेगा। बढ़ेगा। तो वो आपने नहीं लड़ना। आपने रिस्क भी लेना सर। दूसरा सर मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान में हुई होती है ना कुछ चीज़, तो चलें यहाँ पे ना पता है कि हारिस के पीछे ना कोई बोर्ड बैठा हुआ है। अमेरिका में कोई बोर्ड बोर्ड नहीं होता, अमेरिका में कानून है, तो वहाँ पे आपने नहीं करना। और लास्टली सर मैं यही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है जी कि जी एमी उधर अंदर हुआ होता उधर अंदर हुआ कि था। आपने पंच मार कैसे नहीं नहीं दिया। वीजे कैंसिल, फिर उसके बाद बाद में वीजे नहीं मिलेंगे। और मुल्कों में आपका अगर वहाँ खुदा ना खास्ता अमेरिका में क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, आपका डिपोटेशन हो गई, कुछ हो गया, वो शायद शहरी हो वहाँ का, अगर वो ना हो तो दोनों लगे जाएंगे। तो काफी बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब किसी और मुल्क में आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि यार वो ये नहीं कहेंगे फिर जी एक शख्स को वापस भेजे, हारिस रऊफ पाकिस्तानी क्रिकेटर को वापस भेजा है, तो ये बहुत अजीब बात होनी थी। तो चलिए शुक्र है कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो दूसरे से हम इस बात पे आ जाते हैं कि अब देखें बॉयज के अंदर हमें ना एक एक प्रेशर जो है, एक प्रेशर कुकर की लिड जो है ना, वो मंडला रही है थोड़ी सी, क्यों दे नो कि मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब थी, बाहर हो गए टूर्नामेंट से, ना खेल पाए ना खेल सके। आयरलैंड वाला मैच भी जो हमारा लास्ट मैच था, उस पे मतलब मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन जब मैच मैंने देखा थोड़ा सा, वो मैच भी थोड़ा सा फंसा। ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही खत्म उन्होंने कर दिया था। शाइन ना होता मैच खत्म था। सर आयरलैंड जीत गया जीत था, वो गया तो था। शाइन बचा गया। यस, सो दैट वो बेसिकली बात यही है, वो बैटिंग वाली बात है, हम आज नहीं दोहराते उस बात को, लेकिन बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन का टाइम आ चुका है। लेकिन मेरी सिर्फ प्रिडिक्शन है, होना कुछ नहीं, ये वापस आएंगे, स्टेटस को बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, अनलेस अनलेस आपके जैसे मेरे जैसे लोग और दीगर साफी कम्युनिटी के कंसर्न सिटीजंस को मेरे ख्याल में अब सही
उनका हुआ है कि अब जाके कोई पिटिशन जैसे एक बंदे ने शायद की थी, तमाम कोर्टों में जाके आप कहें यार कि हमने ना सिर्फ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि इन प्लेयर्स को इस ये करने के कितने पैसे लगे और कौन कौन गया। ये और भी लोग कह रहे हैं, मंसूर ने तो सबसे पहले ये बात की थी, मंसूर अली खान ने। मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाकी बातों से मैं शायद एग्री नहीं करता कि लीगें बंद करो, इनको ये करो वो करो, उससे हम एग्री, बट इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पीसीबी का ये सारा ये एक्सकर्जन थी एक अमेरिका जाके हार के वापस आने की, इसका कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। सर इस पर सेकंड पे आते हैं। जी। सबसे पहले आखिरी वाली बात दोबारा कंप्लीट कर लें कि ये जो एक पाकिस्तानी एक चीज़ है ना, शायद इंडियन भी हो, कि मैं नहीं गाली गुली सुनता, मैं नहीं, फिर अगर कोई मेरे घर वालों को कुछ कह देगा तो मैं, अच्छा ये भी मुझे ना एमेच्योर हरकत लगती है। मतलब एक तो ये कि वैसे तो खैर हमारा जो जिस किस्म का कल्चर है, हम तो आपस में दोस्त यार बात ही नहीं करते बगैर गाली के। सर अच्छा दूसरा, ठीक है मैं समझ गया हूँ ये बात कि जी जो आपको कोई बंदा गाली गुस्से में निकाल रहा है, दैट समथिंग एल्स। हाँ अच्छा लेकिन उसमें ना वो ये है कि एक शख्स जिससे मेरे किसी किस्म के कोई मरासिम है, मतलब मैं वो मेरा दोस्त है या रिश्तेदार है या कॉलीग है और ये वो अगर मुझे गाली निकाल रहे हैं ना, मतलब अ पर्सन हु नोज मी, हाँ हु नोज माय फैमिली, हाँ ठीक है, तो वो उसमें चलो गुस्से वाली बात है। एक बंदा जिसको आप कभी जानते ही नहीं हो, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है ना, उस वो आपको जानता है, ये वो गाली निकाल गया, तो इस पे वर्कअप मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए। नंबर एक चीज, नंबर दो चीज वही बात के एक आम शख्स होता है और एक सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर होता है। हाँ जो जी पब्लिक फिगर होता है उसको तो फिर लोग उस हर तरह के टकरते ही हैं, हाँ मतलब जी बेसिकली लोग पागल हैं, ठीक है। बस चीज इतनी है कि जो एक आम आदमी है ना, उसका वास्ता दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ पागलों से पड़ता है। बिल्कुल जो सर। एक पब्लिक फिगर है वो दिन में उससे 4 गुना यस। पागलों से और मिलता सर है। को अगर पागल ना भी हो और कोई सामने सेलिब्रिटी नजर आ जाए, वैसे ही पागल होना शुरू हो जाता है कि यार मैं, क्योंकि सर आजकल देखिए दौर है लाइक्स और व्यूज का, तो आप अगर उसको इंस्टिगेट करके रिएक्शन ले लेंगे ना तो आपकी गुड्डी चढ़ जाएगी। तो ये भी लोग बेट करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। और फिर अब बात पता है कि मैं ये कहता हूं कि हर वो शख्स हम्म जिसने जो फेसबुक या ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हर्फ की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार करता है और हम्म उसने अपनी प्रोफाइल लिमिटेड नहीं की हुई, हम्म प्रोफाइल पब्लिक की हुई है, हम्म वो पब्लिक फिगर है। हाँ उसके अगर आज सिर्फ 15 फॉलोअर्स भी है ना, तो क्या गारंटी है कि कल 1.5 लाख नहीं होंगे। हाँ वो पब्लिक फिगर है, फिर उस वो अब तैयार हो जाए इस बात के लिए कि उसको गाली भी पड़ेगी। हाँ तो इस पे गर्मी गुर्मी नहीं खानी। नहीं खाते। दूसरी चीज ये कि अब आप इस पे आ जाए कि जो वो प्रेशर और वो सारा कुछ, हम्म एक तो ये कि वो कल बड़ी अजीब सी वीडियो कर दी मुबश्शिर लुकमान साहब ने हम्म और वो बहुत वायरल हो गई है। हम्म वो उसका लुबे लुबाब ये है कि जी ये इन्होंने जुआ खेला है और ये जी ये पैसे बहुत पकड़ चल के आ रही गए। बात। बहुत ही फजूल वीडियो है वो। और वो इनको ना, मतलब एक चीज सबसे पहले जो समझ आनी चाहिए वो ये है कि चलो इस अमेरिका, क्योंकि उन्होंने मैचेस गिनवाए हैं, चले इस अमेरिका की टीम को तो शायद नहीं कह सकते, और वो शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमने अमेरिका के मैचेस बड़े कम देखे हैं। बाकी जो अफगानिस्तान की टीम है ना, वो नॉट ऑन अ बैड डे, हम्म इट इज अ बेटर T20 टीम देन पाकिस्तान ऑन एनी डे। गारंटी। ये उनका बैड डे होगा तो पाकिस्तान हाँ जीतेगा। सो ये जो है ना कि वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान पैसे पकड़ के हार जाता है। अबे मैच फिक्सिंग जरूर होती होगी, फिलहाल मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान को जितवाने के लिए। हाँ, इनको हारने के पैसे कौन देगा? सर दूसरा सर ये जो मैच फिक्सिंग वाली सारी चीज़ है ना, अब जितनी स्क्रूटनी हमारे, मेरे ख्याल में हमारा बोर्ड और हमारी टीम पे जितनी माजी में भी और रिसेंट पास्ट में भी एलिगेशंस लगी हैं, उतना शायद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, साउथ अफ्रीका होगा थोड़ा सा हम तो बहुत कंट्रोवर्शियल है इस चीज़ के अंदर, हम तो जेलें काट के हैं हमारे प्लेयर इस चीज़ की वजह से सर। सर जेलें काटी हैं, बाकी लोग तो सस्पेंड हुए हैं। सो यहाँ पे इस वक्त जो हमारा बोर्ड है, मुझे यकीन है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस चीज पे बकायदा एक स्क्रूटनी होती होगी यार, और अंदर जासूस होंगे जो सुनते सुनते होंगे जी कि कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं चल रही। अगर उस सब को बावजूद करके आप सोचे बंदे कितने मिलाने पड़ेंगे आपको, मतलब अगर आपने मैच हार थ्रो करना है तो आपको 2-3 बॉलर चाहिए, 4-5 क्रिकेट। देखते ही लगता है कि वो ये मेरा अपना ख्याल है सर कि उस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, उस चीज को ओन करने की जरूरत है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं। मैं बात ही ये कर रहा हूं कि ये वापस आए
और इस चीज की बकायदा फाइनेंशियल ऑडिट तो चले मैं कह ही रहा हूं, एक टीम ऑडिट भी हो कि यार ये सिलेक्टर क्यों थे, ऐसे ये टीम क्यों बनी। जब तक सर एक दफा ये चीज नहीं होगी ना, और ये फियर नहीं होगा किसी प्लेयर के या बोर्ड के या किसी भी बंदे के, सीनियर बंदे के जेहन में कि ये हो सकता है, तो स्टेटस को रहेगा, जो कि ठीक नहीं है। नहीं, ये बात तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ कि अब जितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है ना इस स्पोर्ट के जी। अंदर, तो अब अगर कभी होगी ना या होती है, मतलब मैं अगर पहले कैपिटल में अगर लिख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन अगर कभी होती है या होगी, तो उसमें पूरा बोर्ड मुलव्वस होगा। लोन वुल्फ नहीं अब बर्दाश्त होता। ये है लेट 80s 90s की बातें कि हाँ 4 बंदों ने पैसे पकड़ लिए। अब कप्तान ने या 3 बंदों ने या 2 बंदों ने पूरी टीम में से पैसे पकड़े होंगे ना, तो वो उसको ऐसा तुनेंगे कि वो मतलब आपको नज़र नहीं आएगा दोबारा वो सर, फील्ड के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल सर। हाँ, दूसरा इसमें लेकिन मुझे वो भी याद आ गया कि बड़ी ही दर्द भरी वीडियो देखी मैंने मोहम्मद आसिफ की, कि हाँ प्रोबेबली वो मंसूर अली खान को कह रहा था, लेकिन उसने नाम नहीं लिया, वो एंकर कह रहा था। सर, मैं मेरे ख्याल में उसने एक ना आई एम एक अज्यूमिंग। इज्तिमाई वीडियो की है, उसने काफियों को एड्रेस किया उसके अंदर, लेकिन शायद हम मंसूर ने जो उसका जिक्र किया तो शायद वही हो। हाँ, तो वो कह रहे कि यार आप तबसरा कर रहे हो आज वाले मैच पे, बीच में आपने मुझे एमी पेंजा लगा दिया। मतलब मैं 12 साल पहले ये हुआ था, मैंने उसके बाद सजा भी काट ली, मैं उसके बाद अब एक कोई और जिंदगी गुजार रहा हूँ अमेरिका में। हर बंदा जो गुजरता है वो मुझे एमी रगड़ा लगा के चले जाता है। मैं वैसे हाँ उनकी बात से अग्री करता हूँ हाँ कि वो बंदा तो मतलब उसने तो काट ली सजा ये वो, और फिर भी अब हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन वो बड़ी लंबी स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो क्या था। वो मैच फिक्सिंग नहीं थी ना, वो स्पॉट हाँ फिक्सिंग थी। सर, वो देखिए ना, मोहम्मद आमिर वापस आ गया, सलमान बट एग्जॉनरेट हो गया क्योंकि वो नजर आ रहा है टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ, क्रिकेट भी खेली उसने उसके बाद। आसिफ ने कुछ नहीं किया उसके बाद क्रिकेटिंग स्टेज के ऊपर, कोचिंग शोचिंग की होगी, क्रिकेटिंग स्टेज पे कुछ नहीं किया। तो आसिफ इन सब में से लो हैंगिंग फ्रूट है, कि जिसको दिल करता है ना वो उसको पकड़ के तुम देता है। तो यही हुआ इसके साथ। और मुझे शक भी था कि यार जब देखिए सर, हमारा आपका मेरा काम है कि हम जब एक मौजू पे बैठेंगे ना, तो हम 8 चीजें और पढ़ के आए होंगे और हम 8 चीजों को लिंकेज दे देंगे। जब कुछ क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर या करंट क्रिकेटर जो है, जब वो बैठता है एक टीवी चैनल के ऊपर और वो बात करना शुरू करता है, तो उसके पास लिमिटेड चीजें होती हैं, क्योंकि एक ही मैच है ना, एक मैच के ऊपर ही बात कर सकते हैं आप। ओवरऑल बोर्ड में क्या होगा वो तो अंदाजा है आपका। सो उसके अंदर हर बंदा जो है ना, जो बैड परफॉर्मेंस होती है, कुछ होता है, वो मोहम्मद आमिर को, आसिफ को फिट कर देता है बीच में, क्योंकि और कुछ है ही नहीं बात करने को, अनलेस इजाज अहमद आ जाए और वो बकरी किस्म की चवल मारते तो वो ओके कि ये सारे सारे ये तो वो ठीक है। असल में हवाला जो है वो मंसूर की मुझे याद है वीडियो, कि वो इजाज अहमद वाली पे कमेंट्री कर रहा था, और काफी उसने इजाज अहमद को कहा ये वो, उसमें कॉन्टेक्स्ट ये था, जो कि ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बनाना भी मुश्किल होता है इन चीजों के ऊपर। उसने कहा यार कि आप केपी पे लगे हुए हैं, जो 3 सबसे बदनाम जिन्होंने किया था पाकिस्तान क्रिकेट को हिस्ट्री के अंदर, वो तीनों पंजाबी थे। ये कॉन्टेक्स्ट था उसका, जिसमें उसने भट्ट का भी नाम जिक्र किया। और उसने, वो असल में कह ये रहा था मंसूर के जी के पढ़े लिखे का आपने बात की ना, इजाज अहमद ने कि पढ़े लिखे नहीं होते, उसने कहा लेकिन ये सलमान भट्ट तो पढ़ा लिखा है, आसिफ भी एक हद तक पढ़ा लिखा है, इन्होंने तो ये कर दिया था जाके। ये कॉन्टेक्स्ट था उसका। लेकिन उनको आसिफ साहब का उनको बुरा लगा है तो बुरा लगना चाहिए, मतलब हर बंदा नहीं कहना चाहिए आपको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर अब उस पे आ जाते हैं कि वो जो है ना कि प्रेशर के इनकी टीम्स के गई, फैमिलीज़ गई, ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने क्या पार्टी की। अच्छा, मैं तो ज़ाहिर है वही बात करता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम जो रोल मॉडल्स बना रहे हैं, वो इस किस्म के हैं कि जिसकी वजह से डिफेंसिव प्लेयर्स आई जा रहे हैं। अब बच्चों को ये पता है कि यहाँ पे इस तरह की क्रिकेट चलती है। हम्म अगेन देखिए ना, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि फ़िलहाल आप टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट पे फ़ोकस ही ना करें। हम्म बड़ा अब जो क्रिकेट के शौकीन नज़र आते हैं ना, वो कहेंगे कि पागल हो, असल में तो क्रिकेट ही वही है फलाना। हम्म नहीं, नहीं, बिल्कुल यकीनन असल क्रिकेट वही होगी। मसला सिर्फ इतना है कि टेस्ट की और वनडे की लीगें नहीं हो रही, हम्म T20 की हो रही हैं। हाँ सो अब हमने बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बंदा ट्रेन करके ना बाहर भेजना है ताकि वो ज़र मुबादला में हम्म भेजे। तो उसका तरीका T20 के लिए आप टीम तैयार करें इस किस्म की कि बच्चों को आगे ये पता लगे कि इस तरह का ये मॉडल फिगर है, हम्म ये चलेगा, हम्म ये परफॉर्म करे ना करे, इनको चाहिए अब इम्पैक्ट, इनको हाँ अब एवरेजें नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है, अच्छा, वो सारा कुछ हो जाएगा। बुनियादी बात ये है कि जो एक भी बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है ना कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा पैसे खर्चता है क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान इतने ज़्यादा पैसे खर्चता है बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कोई पैसे नहीं हम्म खर्चता।
ये बेसिकली जो बोर्ड है ये कैसे चलता है, ये प्लेयर्स के ही खर्चे पे चलता है। मतलब ये प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, इनके हर तरह के एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो थ्रू पीसीबी होता है। पीसीबी का उसमें कट होता है। इसी तरह टूर्नामेंट के पैसे होते हैं, ये टीवी राइट्स होते हैं, सोशल मीडिया राइट्स होते अभी हैं, इनको 2 इमेजिंग लाख राइट्स प्लस होते हैं। 2 लाख से ऊपर डॉलर मिले हैं ना इनको पार्टिसिपेशन फीस। ये अलहदा मिले हैं। फिर इन्होंने जो खुद टेलीस्ट्रीम की है जिन चैनल्स पे, उस पे एड से अलहदा कमाया है। पाकिस्तान में जो सीरीज होती है या उसके जो ये टेलीविजन राइट्स बेचते हैं वो अलहदा होते हैं। मतलब ये जो पीएसएल के 2 साल के सिर्फ वेब राइट्स इन्होंने 88 करोड़ रुपए के बेचे हैं। ठीक है, तो अब यहीं से जो है पूरे बोर्ड के जो जितने बाबू हैं इनकी तनख्वाहें भी यहीं से निकलती हैं, प्लेयरों का भी यहीं से निकलता है। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक भी यहीं से ट्रिकल डाउन होता है, जो कि बहुत कम होता है, ज्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान कुछ नहीं देता। ठीक है, ये तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने कभी किसी स्पोर्ट को बुखार या जुकाम तक नहीं दिया। ये तो पाकिस्तान बना अपने खर्चे पे, सारी ज्यादातर चीजें शायद चल रही थी। मतलब वही था कि बेसिकली डिपार्टमेंटल्स था, वो सपोर्ट थी कि जी आप अच्छे हो स्पोर्ट में तो आपको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो आपका एक डिसेंट सा लाइफस्टाइल हो जाएगा। वो क्रिकेट क्योंकि मशहूर हो गई, मकबूल हो गई, बेसिकली आपको याद होगा क्रिकेट में भी पाकिस्तान में पैसे नहीं थे होते, और ये तो क्रिकेट में क्योंकि इंटरनेशनली कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते थे। अभी भी उतने नहीं है, अभी भी उतने नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और अब वो आना शुरू हो गया। बेसिकली इमरान खान आया, तो वो अच्छा फास्ट बॉलर था, साथ उसका शार्प नाक था और चिजल्ड जॉ बोन थी। एक सेक्स था और साथ में ना वो कम कपड़े पहने हुई लड़कियों के साथ उठता बैठता था, तो इसका मतलब सेक्स था। तो बेसिकली जितनी यंगर जनरेशन थी ना, उसने कहा हमने बनना ही ये। ठीक है, वो जब पूरा मुल्क इमरान खान बनने टुरा, तो वो आपके पास जाहिर है उस पूरे मुल्क में से फिर 11 बंदे निकालने जो है वो इतना, हाँ, और ग्रेड्स निकाले हमने, फिर हमने ग्रेड्स निकाले। अच्छा, बाय द वे, मजाल है कभी कोई एक साल ऐसा हो जिसमें ये टीम कोई बहुत अच्छी रही हो? नहीं। लेकिन बस 6 हमने स्टार या 4 स्टार हर वक्त, और निकाली गए उसके बाद। अच्छा, फिर आ गया वो मिसबा टाइम, और वो जो सारा कुछ था ना कि रिस्पेक्टेबल हार, कि हम हार तो गए हैं, लेकिन अगर देखो ना मिसबा की 50 ना होती तो हम तो 150 पे ऑल आउट हो गए होते। फायदा। ठीक है, वो फिर आज तक चला। वो उसके बाद जो अजहर अली, तो फिर जो बाबर, तो फिर जो रिजवान, तो फिर वो उसी क्वागमायर में फंस गए। बच्चों ने कहा जी कि ये बस मतलब आपकी 11 बंदों की टीम है, उसमें 6 या 7 बैट्समैन हैं, उनमें से 4 एंकर हैं। तो अब बच्चा क्या कहे कि वो जो 3 बंदे हैं जिनके बारे में मशहूर है कि हम तेज खेल सकते हैं, और जाहिर है वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है, हमने ये बनना है या हमने वो बनना है जिसको गाली कोई नहीं पड़ती। तो बच्चों ने कहा वो बनो। सर दूसरा इसके अंदर ये सारी, मैं इसकी आखिरी मिसाल और भी दे दूं, वो ये है कि ये जो पाकिस्तान, अच्छा क्योंकि स्पोर्ट मशहूर हो गई तो इसने पैसा क्योंकि आना शुरू हो गया, लोगों ने कमाना शुरू कर दिया, फिर जाहिर है एडवर्टाइजर, बेसिकली पेप्सी जो है वो नहीं स्पॉन्सर करता ना हॉकी को, वो क्रिकेट को करता है, जर्सी पे तस्वीर लगी हुई है उसकी, तो वो पैसा आ गया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी मैं, आप और हमारे कुल 9 दोस्त और हम पेंटिंग करनी शुरू कर दें, और हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो 22-22 मिलियन डॉलर की बिक जाएं, तो अब जो है वो हम अमीर भी हो गए और हम जो है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट भी बन गए। लेकिन क्या इसके बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आर्ट की तरवीज के लिए बहुत पैसे खर्च है? वो पाकिस्तान ने क्या किया है? वो तो मैंने और आपने अपने शौक से या हादसाती तौर पे या पर्सनल स्ट्रगल, वो तो हमने की। और अच्छा, ये बल्कि एक और चीज, ये प्लेयर्स को तो अभी भी, मतलब एक तो ये है ना कि जी पाकिस्तान का बोर्ड ही गरीब है, ये तो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान जिस तनासुब से ये जो पैसे कमाता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेयर्स में, वो तनासुब भी दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं उनसे कम है। हाँ जी। मतलब ये इंडिया से कम देते हैं, इंग्लैंड से कम देते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कम देते हैं, और भी मेरे ख्याल में कुछ मुल्कों से कम देते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो आज तो बड़ा रिस्पेक्टेबल है फिर भी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये जो रिस्पेक्टेबल पैकेज प्लेयर्स का हुआ है वो ये इसी साल हुआ है। मतलब ये ज्यादा 2023 में हुआ है, उससे पहले तो ये भी नहीं था। आपको पता है रमीज राजा वाले दौर में एक टाइम पे टीम के ज्यादातर लड़के स्ट्राइक पे भी चले गए। जी चले गए थे बिल्कुल।
और वो था कि जी हमें इमेज राइट्स नहीं मिलते, और फिर वो इनके बीच में बड़ी बगावत करवा के सारों को वापस लाया गया था, और तब भी नहीं दिए गए थे, ये भी अब जाके हुए हैं। सो ये इन प्लेयर्स को कुछ पैसे पूसे अगेन, और मैं तो यही कहता हूँ प्लेयर तैयार करो, भेजो बाहर। सर बिल्कुल भेजें। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें बड़ा डिटेल हमें मिली, जबकि देखिए बाबर का ए कैटेगरी को मिलता है को तकरीबन 30 से 50 लाख के बीच में, या बाबर का 45 लाख है मेरे ख्याल में, तकरीबन 50-55 मिलता है, 50-55 ये कर लेकिन वो के। है ही 3 प्लेयर। हाँ तो ये 3 है, बाकी नीचे आते हैं तो सबसे निचले कैटेगरी में की मतलब वो इतनी बुरी मतलब उस तरह से नहीं है, बट ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बुरी है। तो एक तो इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करें कि मतलब बाबर अब इस परफॉर्मेंस के बाद ए कैटेगरी किस वजह से होता है सर, बंदा अपने खेलने की वजह से होता है ना। हाँ, सो ए कैटेगरी में उसको अभी तक तो वो सही है, वो सही इस तरह से है कि, और ये भी वैसे अजीब सा है, मेरे ख्याल में तो ये क्राइटेरिया नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्राइटेरिया ये है कि जी जो बंदा तीनों फॉर्मेट खेलता है वो वो ए ए है। कैटेगरी। अच्छा वाह, बेहतरीन, वहाँ में जो करे वहाँ जाके। अच्छा दूसरा सर, एक इसको फिर क्रिकेट को हम एक और भी खबर पे चलते हैं सर। एक और चीज करने की जरूरत है जो मेरा अपना ख्याल है कि वो उससे ना पीसीबी की जिंदगी बड़ी आसान, उनकी जिंदगी आसान करने लगो। आप जो सोर्सिंग ऑफ प्लेयर्स है ना, आप सब छोड़ के उस पर तवज्जो देना शुरू करें। आप डोमेस्टिक सर्किट इदारे रिवैम्प करें, डोमेस्टिक सर्किट को उड़ा के रख दें। तमाम पूरे मुल्क में जितने इलाके हैं वहां से डोमेस्टिक के लड़के जो हैं उनको मोटिवेट करें, उनको स्टाइपेंड दें, सब कुछ करें। अगर तो पैसा है इनके पास और पैसा ट्रिकल डाउन हो रहा है डोमेस्टिक में लेकिन कम हो रहा है, तो कोई इसका फॉर्मूला बनाएं और डोमेस्टिक को इन्हांस करें। पीएसएल तो है ही है, लेकिन पीएसएल में भी से लड़का तब आएगा ना जब कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आएगा। मतलब एवं तो नहीं गांव से चुक के ले आएंगे, आओ जी खेल तू पीएसएल, इतनी हो सकता, कोई ट्रेनिंग होती है सर। लास्टली जब ये आप करेंगे तो आपको एक वेरिड मिलेगा बुके ऑफ प्लेयर्स। अभी सर मैं उसने देख रहे थे स्कैटर चार्ट किसी ने, शहजादे ने बनाया हुआ था, जो लोग फेसबुक पे डालते हैं, वो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्कैटर चार्ट के जी किस इलाके से प्लेयर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर था पंजाब और केपी, और जो कराची वाले भी थे उसको उस बंदे ने केपी में डाला हुआ था क्योंकि ओरिजिनेट वो केपी से करते हैं। इंडिया में सर, इंडिया में से बहुत बड़ा है, आप देखें उस पे कोई एक जगह नहीं थी जहां मैं अपनी उंगली रख सकूं, जहां मैं प्लेयर के ऊपर ना रख रहा हूं। वो पूरी इंडिया से ना सारे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डोमेस्टिक सर्किट बहुत स्ट्रांग है। उनका जो आपके जो इदारे हैं उनके अंदर जो खेलते हैं उनको खिलाते हैं, वो सारा सिस्टम है उनका बड़ा अच्छा सा बना है। उनकी कौन सी बड़ी मशहूर ट्रॉफी होती है, रणजी। रणजी ट्रॉफी होती है। वो बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए। उनके यहाँ आपने कभी सोचा है कि आप और मैं मोटिवेटेड हूं कि यार डोमेस्टिक का बेस्ट पंजाब वर्सेस ये होने लगा है और हम जा रहे हैं? ऐसा है ही नहीं। तो ये सोर्सिंग अगर बढ़ाएंगे आप तो आपकी जिंदगी आसान है, आपके पास चॉइसेस और आ जाएंगी। फिर आप ना 10 दफा कहेंगे को बंदा आ गया, और अच्छा सिलेक्टर होना बहुत जरूरी है, वो कहे यार कि ये छोड़ो शादाब को, शादाब से बेहतर, ज्यादा फिट, ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर जो है अभी 2 साल डोमेस्टिक में छाया हुआ है, उसको बारी देते हैं और उसको ग्रूम करें। जो रणजी खेल जाता है ना लड़का हाँ 2 साल, हाँ। उसकी जिंदगी जो है मतलब वो ये नहीं कि बहुत अरबपति हो जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी गुजर जाती हाँ है। जी। तो ये बड़ी बात होती है। अच्छा, दूसरा ये डोमेस्टिक का आपने जिक्र किया। इमरान खान ने बंद की डिपार्टमेंटल क्रिकेट। हम्म, उसने कहा जी कि उसके पीछे ये था कि जी लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता कि एलाइड बैंक वर्सेस यूबीएल हो रहा है। हम्म, तो जब लोगों का ही इंटरेस्ट नहीं होता तो खिलाड़ियों के पे प्रेशर भी नहीं होता। मतलब ज़ाहिर है उन पे अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी टीम में जगह बनाने का वो प्रेशर होता होगा। लेकिन वो कहते कि उसका ये था ख्याल कि जी ये कैसे आप इसको जो है लुक्रेटिव कैसे बनाएंगे हम्म, आप। मतलब पूरी दुनिया में जब होती है क्रिकेट तो उसमें ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इसका भी टिकट बिकता है। हम्म, अगेन मुंबई वर्सेस दिल्ली होगा तो मुंबई दिल्ली के लोग आएंगे, वो बिल्कुल। जज्बाती हो जाएंगे, हो सकता है वो इंटरनेशनल मैच से ज़्यादा जज्बाती हो जाए हम्म, टाइप सी। खैर, वो उसने ख़त्म कर दिया। उसने ये बनाई 5-6 टीमें टोटल पाकिस्तान की। अच्छा, अब ये सब ने कहा जी कि ये तो बहुत कम टीमें हैं, मतलब पाकिस्तान में जितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हम्म, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और उसमें वो है जी सेंट्रल पंजाब, वो जी बलोचिस्तान, हम्म, पूरे बलोचिस्तान की एक टीम है, पूरे केपी की शायद 2 टीमें हैं, वो इस तरह से करके वो बना हुआ है। अच्छा, एक तो फिर वही बात है कि आप ज़्यादा कर लें, आप शहरों की कर लें, आप हम्म, पूरे-पूरे उसकी ना करें। अगेन डिपार्टमेंट्स अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं साथ में तो वो भी खोल दें, हम्म, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। चौथी और आखिरी चीज़, आपको पता है इसी शो पे, हम्म, मतलब ये जब शुरू हो भी गई थी, अगेन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अब नॉर्थ पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब का मैच आप नहीं देखोगे, कि हम्म, आपके लिए बिल्कुल वैसे है जैसे यूबीएल वर्सेस एलाइड बैंक है। हम्म, ठीक है, आप लाहौर कराची देखना चाहते बिल्कुल हो, देखिए। ठीक है। लेकिन वो पीएसएल में हो रहा है लोग कहेंगे।
वो पीएसएल चले, आप कहना कि दूसरा फॉर्मेट पीएसएल में टी20 हो रहा है, यहाँ वनडे करा वनडे लें, करा लें। ठीक है। अच्छा, जो उससे बड़ी बात है यार, इसी शो पे बैठ के आपने खबर दी थी कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक मैच हो रहा था और उन्होंने शायकीन को ही नहीं अंदर नहीं आने अंदर आने दिया, वहाब रियाज जब लीड कर रहे थे फ्रॉम द फ्रंट। आप कह रहे हो कि यार मीडिया अंदर नहीं आएगा, आप कह रहे हो कि लोग टिकट खरीद के अंदर आना, आपको तो चाहिए फ्री टिकट बांटो के अंदर आके देखो, लोग खरीद के आना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप अंदर नहीं आ सकते, तो ऐसे तो फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा। सर नहीं बनेगा। अच्छा, क्यों क्यों नहीं करने देते? क्योंकि फिर आप सवाल करना शुरू कर दोगे। आप जिस दिन डोमेस्टिक का मैच देखोगे ना, पहला सवाल मैं आपको बता दूं जो आपने करना है कि यार ये तो गेंद ही मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं लग रहा, ये तो पिच ही नहीं है वो वाली। तो फिर जब आप उन पिचों पे और उन पे खिलाओगे, फिर आगे क्या निकलेगा? सर देखें, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप देखें सर, किसी भी मसले का हल करने का पहला तरीका होता है मसले को तस्लीम करना। यहाँ है मसले को छुपाओ पॉलिसी, और ये कासी करती है हमारे तमाम सबके कि यार मसले को छुपा दिया ना अच्छी तरह, तो जब आएगा अगला देख लेगा, मेरी बारी इसको छुपा दो। ये छुपाते छुपाते ना यहाँ तक बात पहुँच गई। अगर एक मीडिया आएगा और तनकीद होगी और हम बात करेंगे उसके ऊपर, तो हम कहेंगे यार बॉल लाओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पिच जो अच्छी तरह तैयार करो। वो पिच एक दफ़ा तैयार करेंगे ना सर, उसके बाद आपके पास पिचों की पिच हो जाएगी। आप पीएसएल के वेन्यूज बढ़ा दोगे, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के वेन्यूज बढ़ा दोगे इसी चीज़, और आपकी डोमेस्टिक भी क्रिकेट जो संवर जाएगी थोड़ी सी। तो इसमें कोई लूज लूज तो है ही नहीं, विन विन ही है सर। ये तनकीद से डरना क्यों भैया? आप अगर एक किसी ओहदे पे आपको बिठा दिया गया जो कि एक बहुत बड़ा ओहदा है, चीफ सिलेक्टर पीसीबी, पीसीबी चेयरमैन, कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट, आपके हेड कोच पाकिस्तान, ये सारे जो हैं, आपको जब दी जा रही थी, ये नौकरी आपको दी जा रही थी, तो ये तो सब कुछ तब सोचना चाहिए था आपको कि यार मैं अंडर स्क्रूटनी आऊंगा। लेकिन सर एक बंदा होता है जो पूरे सिस्टम को ठीक कर जाता होता है और नीचे को भी अपने साथ लेके चलता है, वो बंदा कभी नहीं आया हमारे पास, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल किस्म की पोजीशन बन गई है, एक पॉलिटिकल पोस्ट बन गई है। सब 80-90 लाख रुपए तो मेरे ख्याल में पीसीबी चेयरमैन की तनख्वाह होती है। सर मुझे नहीं पता तनख्वाह कितनी होती है, लेकिन इसमें ना एक और बड़ा मसला है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इनको टैक्स ही नहीं देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो जो होता है ना कि हम अगर आज ये बात करें कि यार जी मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं करती है हुकूमत, ठीक है, और प्रॉबेबली करना भी नहीं चाहिए, मतलब स्पोर्ट खुद कमाए खाए। लेकिन बात ये है कि एक हॉकी है, वो कहते हैं जी कि हमारे पास स्टेडियम नहीं है और ये कोई इतना पैसा भी नहीं कमाते कि हम स्टेडियम बनाएं इनके लिए। आपने जिस तरह कह रहे हो कि पिचो पिच करना है, अब इस दफ़ा पीएसएल में आपको याद है ना, पीएसएल में अच्छी पिचेस नहीं थी, मतलब अच्छी से मुराद है कि जिस तरह लोग जिनको अच्छी कहते हैं कि जिसमें हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। कराची की तो बहुत ही लो स्कोरिंग थी, यहाँ तक कि पिंडी जो मशहूर है 260 के लिए, वहाँ पे भी कम स्कोर हुआ। अच्छा, उसकी जब वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा जी कि इस साल डोमेस्टिक मैच इतना ज़्यादा हुआ है कि वो हमसे ना वो नहीं हो सकी। अच्छा, अब बात ये है कि क्रिकेट तो ऐसी स्पोर्ट है ना जो बहुत पैसे कमाती है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब अच्छी तनख्वाहें हैं प्लेयर्स की, अच्छी तनख्वाहें हैं बोर्ड मेंबर्स की, ठीक ठाक है। इतना ज़र मुबादला लेके आते हैं, डॉलर टर्म्स में लेके आते हैं, इतने ब्रांड्स अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो टैक्स भी देते हैं, मतलब जाहिर है वो तो एट सोर्स सबका कट जाता होगा, तो इनके ग्राउंड क्यों नहीं बनते? असल बात तो ये है कि इन्होंने ग्राउंड तक तो देते नहीं है बच्चों को उस स्पोर्ट के लिए जो पैसे कमा के देती है, तो फिर इन्होंने बाकी किस चीज़ पे क्या करना? सर दूसरा मैं इसमें और मजीद जिंदगी आसान कर देता हूँ। अब देखें दौर आगे ना, माने ना माने कोई, इस वर्ल्ड कप के बाद बड़ी तनकीद होगी जी, ड्रॉप एंड पिच का देखें कितना मसला हुआ, ड्रॉप एंड पिच, ये ड्रॉप एंड, तो दौर इसी चीज़ का है। आगे जाके आप ड्रॉप एंड पे ज़्यादा लोग खेला करेंगे, उनके लोगों को नज़र आ रहा है क्रिकेट एक्सपैंड कर रही है। पापा न्यू गिनी, आयरलैंड, यूएसए, बाकी जो नेपाल शिपाल, ये सारे आपके ख्याल में ये जाके भी वापस जाएंगे और इनको लग गया खून आपके यार हम क्रिकेट में अच्छे खेले हैं, आपके ख्याल में ये बड़े बड़े स्टेडियम उनको बना के देंगे? वो कहेंगे यार स्टेडियम है, हम ड्रॉप इन डाल देते हैं आपको, आगे दौर ड्रॉप इन का, तो क्या मसले वाली बात है? आप बना लो ड्रॉप इन पिचेस, खिलाओ यहाँ पे मैच। सर आप खिला देंगे ना मैच अगर पीएसएल में ड्रॉप इन पे, क्या स्कोर कम होगा? क्या मसले वाली बात है? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिच होती है, बेहतरीन खेलती है, हाँ, न्यूजीलैंड में होती सर है। मंगवाएं डालें। अगर तो हम कह रहे हैं कि यार जो हमारे क्यूरेट करते हैं पिच को, जो ग्राउंड स्टाफ है, उनसे नहीं होता डोमेस्टिक सर्किट के बाद, तो आपकी जो रेगुलर पिचेस हैं उसमें डोमेस्टिक खिलाएं, खत्म कर दें नीचे से, मतलब तारें निकाल दें उसकी और उसके बाद सर लाइन ड्रॉप इन डालें और उस पर मैच कराएं। इसमें क्या मसले वाली बात है? क्योंकि आपने जैसे कह दिया कि ये एक बोर्ड जो है इसके पास पैसे हैं, और अगर आप जिंदगी आसान करनी है और मेहनत कम करनी है, तो आप फोन करें ऑस्ट्रेलिया एक बंदे को, उसको कहें यार सेंड मी अ ड्रॉप एंड पिच,
वो आएगी, डलेगी, बात खत्म हो जाएगी, खेले उसके ऊपर। और वैसे भी अगर आगे मैचेस दुनिया में जब जाना है आपने और ड्रॉप इन पे खेलना है तो आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, इसमें मसले वाली बात ही कोई नहीं है। देखिए बाकी ड्रॉप इन अगर कोई मसला ना नहीं है। बाकी अगर कोई बंदा कहता है जी कि जो इर्द गिर्द का जो घास है सारा वो भी बहुत बड़ा मसला है, तो फिर घर जाओ, तो फिर घर जाए ना सर। हाँ नहीं, और वो भी आप सब बरमुदा ग्रास आ गई है और पता नहीं कौन कौन सी हाँ ग्रास आ बाकी गई अगर है। जी देखिए स्टैंड्स के ऊपर ये है कि जी स्टैंड्स बड़ी मेंटेनेंस बड़ी लगती है कुर्सी, यार तो कोई तो काम करना है ना सर, कुछ तो करे ना। सर वो बाय द वे शुरू हो गया है, और बजाय के कराची से शुरू करने के। कराची से नहीं शुरू किया? नहीं सर, तो बताओ वो शुरू किया कजाफी से। क्यों, क्या है वहां पे? कजाफी बिल्कुल ठीक था, उसको पोट दिया। सर देखें पीसीबी का बोर्ड वहां है, वहां सब कुछ, हर चीज तो कजाफी स्टेडियम में। वो जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मैंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर तीनों चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक करने ठीक हैं। है। आगाज उन्होंने लाहौर से ले लिया। हालांकि कराची की जो बीमें लगी हुई हैं वो कितना मसला है। वो ज़्यादा बड़ा मसला है, कराची ज़्यादा बड़ा मसला है, वहाँ से करना चाहिए था। दूसरा मुझे तो सिर्फ बेसिकली एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ से दुकानें सारी खाली करा दी है ना कजाफी से। सारी करा दी हैं? सारी रेस्टोरेंट्स भी? रेस्टोरेंट्स की तो बात कर रहा हूँ। हाँ। वो उन्होंने खाली करवा दी है क्योंकि वो रेनोवेशन चल रही है। वो मुझे पता नहीं कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। वो उधर बाकी सारे तो वाहियात से ही थे। एक वो था अल मक्का, मतलब समथिंग मक्का, उनकी कढ़ाई और दाल अच्छा। बहुत आला थी सर ढूंढ लेते हैं कहाँ गए हैं वो। हाँ और प्लीज पहुंच जाते हैं। ये हाँ बाकी सर ये तमाम तर चीज़ें आज क्रिकेट की थी। हमने पूरा शो ही पेल दिया क्रिकेट के ऊपर। कोई मसले वाली बात नहीं है, जरूरी था। तो बाकी इजाजत लेते हैं, अगले में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।